नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज के वीडियो में हम देखेंगे अमल की एकादशी, आंवला एकादशी तथा रंगभरी एकादशी के नाम से जाने जाने वाली फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी की पूजा विधि। बहुत ही विशेष माना जाता है इस एकादशी को, और आंवले के वृक्ष का पूजा करना विशेष रूप से किया जाता है। आप चाहे तो किसी मंदिर में या कहीं पर भी जहाँ बड़े आंवले का वृक्ष है वहाँ पे पूजन कर सकते हैं, और आप चाहे तो इस पूजन को अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर नर्सरी से आप छोटे से एक आंवले का वृक्ष लेके आते हैं पौधा, तो आप उनकी पूजन कर सकते हैं, या कोई टहनी की पूजन भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे एकादशी की पूजन होते हैं, हम लोगों ने पीला कपड़ा बिछा लिया, पटला बिछा लिया, और एक प्लेट के ऊपर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर आंवले के वृक्ष को स्थापित किया। तो छोटी सी एक वृक्ष आप चाहे तो नर्सरी से ला सकते हैं, या अगर नहीं मिल जाएगा तो फिर टहनी से भी पूजन किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आंवले का वृक्ष रखने के बाद यहाँ पे एक तिल का आसन लगाएंगे और घी का प्रदीप प्रज्वलित करेंगे। तो तिल का, तेल का या घी का प्रदीप आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और एकादशी के दिन चावल का व्यवहार नहीं होता है, विशेष रूप से ध्यान रखें। हर वीडियो में बताती हूँ कि चावल मत यूज़ कीजिएगा, आप यहाँ पे तिल यूज़ कीजिए। दीपक को प्रज्वलित करेंगे, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, इस तरह से भगवान विष्णु जी के नाम लेते हुए दीपक को प्रज्वलित करेंगे, और फिर दीपक को टीका कर लेंगे। दीपक की पूजन होने के बाद आप एक थाल ले लीजिएगा, और इसके ऊपर आप थोड़ी सी एक टीका लगा दीजिए, या चंदन से स्वास्तिक बना दीजिए, या फूलों के आसन लगा सकते हैं, तिल के आसन लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास अगर राधा कृष्ण जी की विग्रह है, या लक्ष्मी जी, विष्णु जी है, या लड्डू गोपाल जी है, जिनके भी स्वरूप, भगवान विष्णु जी के जो भी स्वरूप आपके पास है, आप उनकी पूजा इस दिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लड्डू गोपाल जी की पूजा करके दिखा रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने शुद्धिकरण स्नान करवाए, और फिर दूध से, कच्चे दूध से, और उसके बाद फिर से शुद्धिकरण स्नान कराए। इस दिन आंवला भिगो के आप रख सकते हैं जल में, और उस जल से भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। आंवले के सेवन करना, आंवले के जल से स्नान करना, और आंवले के बहुत तरह से यूज़ करना, आंवले का दान करना, दीपदान करना इत्यादि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस जल को आप तुलसी में डाल सकते हैं। ठाकुर जी को अच्छी तरह से अंगपोषण कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे पीला आसन बिछा लिया है। एकादशी के पूजा के दिन जितनी अगर हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें, पीला आसन बिछाए, पीला फल फूल और भोग की व्यवस्था करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठाकुर जी को पीला रंग बहुत प्रिय होते हैं। इसके बाद हम ठाकुर जी को ड्रेस पहना देंगे, जो उनका कपड़े है। अगर आपके पास कोई पीला कपड़ा है तो वो पहना दीजिए, और नहीं तो जो भी कपड़े आपको पसंद है, जो रंग आपके पास है वही रंग आप ठाकुर जी को पहना सकते हैं। लाइट कलर का कपड़े पहनाइए, क्योंकि एकादशी के दिन नीला, काला इस तरह का कपड़े नहीं पहना जाता है। इसके बाद हम आंवले के वृक्ष की पूजन कर लेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी दूध चढ़ाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। तो बड़े वृक्ष में आप ज़्यादा जल या दूध चढ़ा सकते हैं, बट छोटा अगर आप इस तरह से लेके आए हैं तो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में, मतलब थोड़ी थोड़ी करके आप चढ़ाइए। फिर थोड़ी सी हम तिल चढ़ा देंगे। एकादशी के दिन तिल की विशेष महत्व है, तो तिल चढ़ाएंगे, और उसके बाद हम ठाकुर जी को टीका करेंगे, और आंवले के वृक्ष को टीका कर देंगे। तो आप यहाँ पे 8 टीका कर सकते हैं, 108 टीका कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी आप चाहे तो 5 टीका भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वृक्ष के चारों तरफ टीका कर लिया है। और इस दिन कहते हैं कि आंवले के वृक्ष में भगवान श्री विष्णु जी की वास होता है। तो भगवान श्री विष्णु जी की स्वरूप मान के ही आंवले के वृक्ष का इस दिन पूजन किया जाता है। इसके बाद चंदन से हम टीका कर देंगे, अष्टगंधा चंदन से ठाकुर जी को भी टीका लगा देंगे। और जब भी आप पूजन करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए कीजिएगा। इसके बाद थोड़ी सी हम कलावा चढ़ाएंगे, वस्त्र स्वरूप ओम वस्त्रम समर्पयामि करके। और पीला जनेऊ अगर आपके पास है तो पीला जनेऊ आप भगवान को शरण करते हुए आंवले के वृक्ष को चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए बहुत ही सरल विधि से हमने आंवले का वृक्ष का पूजन कर लिया है। और इसके बाद हमें चढ़ानी है सबसे पहले तुलसी के पत्ते, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना तो पूजन संपूर्ण नहीं होती है। आंवले के वृक्ष को भी हम लोगों ने फूल चढ़ा दिया है। और आज के दिन पीला चीज़ों का विशेष महत्व है, इसीलिए अगर आपके पास पीला फूल मिल जाता है तो आप पीला फूल भगवान को जरूर चढ़ाइए। दीपक को भी हमने फूल चढ़ा दिया, आंवले के वृक्ष और ठाकुर जी को फूल चढ़ा दिया। पुष्पम ओम पुष्पम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए आप फूल चढ़ा सकते हैं। ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि करते हुए आप भगवान को फूल चढ़ा दीजिएगा। तो सुगंधी चढ़ाए, हमने फूल चढ़ाए, धूप दीप कीजिएगा। और इसके बाद देखिए भगवान को हम भोग लगाएंगे। आज के दिन भोग में आंवला विशेष महत्व रखता है, तो आंवले का सेवन करना, आंवले का दान, आंवले का दीपदान, आंवले के जल से स्नान इत्यादि करना
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस तरह का आंवले नहीं मिल पाती है किसी वजह से, तो आप आंवले का मुरब्बा, सूखी हुई आंवला इत्यादि भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा देखिए आप ना ड्राई फ्रूट्स जो है ना भगवान को चढ़ा सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे आंवले का वृक्ष का जब हम पूजन करते हैं तो 108 बार परिक्रमा या 8 बार परिक्रमा विशेष महत्व रखते हैं। ठीक है, अगर अपनी अपनी क्षमता अनुसार। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी ले लिया, एक खाली और एक में 108 बादाम के दाना है। तो जैसे जैसे आप परिक्रमा करोगे वैसे वैसे एक एक बादाम के दाना दूसरे खाली कटोरे में जमा करते रहिए। अगर आप मेरी तरह इस तरह से पूजन करें जहाँ परिक्रमा करना संभव नहीं है, तो वहाँ आप अपनी जहाँ पे खड़े होकर पूजन कर रहे उसी जगह पे गोल घूम के आप परिक्रमा क्लॉकवाइज ले सकते हैं। ठीक है, बादाम जब 108 दूसरी कटोरे में भर जाएंगे तो इसको आप भोग प्रसाद स्वरूप सभी में बांट सकते हैं। और देखिए एक बात और बताती हूँ, इस एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो रंगों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो भगवान को गुलाल अबीर जरूर चढ़ाइएगा। और इसी तरह से भगवान को आंवले के पेड़ को भी हम गुलाल चढ़ाएंगे, भगवान को हम गुलाल लगाएंगे, दोनों गालों पे, सिर पे इस तरह से गुलाल लगाएंगे और होली खेलेंगे। तो ठाकुर जी का इस समय का जो भी त्यौहार होता है उसमें गुलाल जरूर चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये होली की त्यौहार है और होली ठाकुर जी बहुत पहले से ही खेलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सभी त्यौहार में ठाकुर जी को होली का लगाया जाता है। और इसके बाद हाथ में एक फूल ले लीजिएगा और जो व्रत कथा के बुक आता है वहाँ से आमुल की एकादशी या फागुन महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी, रंगभरी एकादशी की पूजन आपको करना है, साथ में व्रत कथा पढ़नी है। व्रत कथा आप चाहे तो कहीं से सुन सकते हैं, इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। व्रत कथा पढ़ने के बाद बुक को रख दीजिएगा वापस यहाँ पे और व्रत को भी टीका कर लेंगे और फूल भी बुक के ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से हमारे पाठ जो हमने किया उनका भी पूजन हो जाता है। और इसके बाद हम करेंगे आरती। आरती आपको जो भी आता है वो गा के कर सकते हैं, कहीं से पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। आरती होने के बाद देखिए आप लोग भी थोड़ा सा आरती ले लीजिएगा। आप लोग हमारे परिवार है, इतनी बड़ा परिवार है, तो सभी परिवार के सभी मेंबर खुश रहे, बस भगवान से यही प्रार्थना करूँगी। और उसके बाद 3 बार जल घुमा के आचमन कर लेंगे। तो इसी तरह से देखिए बहुत ही सरल विधि से हम लोगों ने पूजा कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने दक्षिणा दिखाना भूल गई हूँ, आप लोग थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा, जो आपको अगले दिन थोड़ी सी दान जरूर करनी है। द्वादशी के दिन दान दक्षिणा करने के बाद ही हम पारण करते हैं। तो आज की पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी एकादशी। बाय बाय।